Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So जो आज की रीडिंग है दिस इज ऑल अबाउट योर मे मंथ. सो जैसे कि आप सब ने वोट किया था सबसे ज़्यादा फॉर जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग फॉर द मे मंथ प्रेडिक्शन. सो ये रीडिंग है आप सभी के लिए जोडिक साइन बेस्ड. बट डू नॉट वरी, आप में से जो इंट्यूटिवली पिक अ कार्ड रीडिंग चाहते हैं, सून आफ्टर दिस रीडिंग मैं अपकमिंग वीक में आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी. सो फर्स्ट इस रीडिंग को चेक करते हैं, जानते हैं ये मंथ आपके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, जो भी आपसे कनेक्ट होता है, आप सन मून राइजिंग उस बेसिस पे रीडिंग को चेक कर सकते हैं एंड जान सकते हैं मे मंथ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द टैरो रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए मे मंथ कैसा रहने वाला है. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ईच जोडिक साइन. लेट्स सी मे मंथ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं एंड देन आई विल गोइंग टू लेट यू नो ऑल द ओरेकल गाइडेंस एज वेल. सो डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर गुड लक लिखें या मे मंथ में जो आप करने वाले हैं प्लानिंग है वो आपके लिए पॉजिटिविटी का साइन बनेगी, आपकी विश पूरी होगी. सो फॉर मे मंथ एरीज, first for your personal life we have the four of wands. That's really nice Aries. आपके लिए wands energy आ रही है. wands energy fire energy है, आपकी भी energy fire है. So it's coming very compatible. personal life आपके लिए compatible आ रही है. Then we have the eight of pentacle. Okay, आपकी अगर करियर की बात की जाए तो एट ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल रिसोर्सेस, मनी एंड द अर्थ एनर्जी. सो ये दोनों ही एनर्जी आपके लिए बहुत ही कंपैटिबल दिख रही हैं. इफ आई विल सी कि आपके लिए एरीज ओवरऑल ये मंथ की बात की जाए तो ये मंथ आपके लिए सक्सेसफुल मंथ होगा. और उसका स्पेशल रीजन है कि दोनों ही बहुत बैलेंस आ रहे हैं. 4 और 8 नंबर आ रहा है. 4 और 8 दोनों ही बहुत स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी के हैं और इनफाइनाइट अबंडेंस के हैं. सो पहले बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके. सो 4 ऑफ wands इज इंडिकेटिंग मैरिज, फंक्शन, गेट टुगेदर, इन पर्सन, लॉट्स ऑफ मीटिंग, ट्रैवलिंग और सम वेकेशन. और आप हर चीज़ को लेके इंजॉय कर रहे हैं, वो फैमिली हो या पार्टनर हो. 4 ऑफ wands स्पेशली आपके हाउस को लेके सेलिब्रेशन दे रहा है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सबकी यूनिटी रहे. मतलब घर में अगर बहुत फाइट है, स्ट्रेस बन रहा है तो वो नहीं बनेगा, बिकॉज हियर ऑल एंड अराउंड यू पीपल, वो आपकी सोशल सर्किल हो या आपकी फैमिली की बात हो या आप अपने मतलब पार्टनर के साथ बात हो रही हो या हस्बैंड और वाइफ, देयर आर लॉट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. एक साथ देखिए, एक साथ यू आर डूइंग कुकिंग, मीन्स एक साथ एवरीबडी इज कमिंग लाइक कोलैबोरेटिंग, यू नो, कलेक्टिव. सो यूनिटी आ रही है. आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल. इसी के साथ 4 ऑफ wands, आपका जो कनेक्शन है या आप मैरिज सोच रहे हैं या आप अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लान करने की सोच रहे हैं, लाइक स्पेंडिंग टाइम टुगेदर और लिव इन रिलेशनशिप और आइदर मीटिंग मोर एंड मोर, ये सारी चीज़ें भी मे मंथ में आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. साथ में फ्लैट, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, इनऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी तरीके से हाउस को लेकर एक गुड वाइब्स भी यहाँ पर दिख रही हैं. सो इट्स ओवरऑल आई मस्ट से कि आपकी जो भी प्लानिंग चल रही है पर्सनल लाइफ को लेके, दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ आप आगे उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसको एग्जीक्यूशन दे पाएंगे या उसको लेकर पीस में आप रहेंगे. कोई भी एंसेस्ट्रल लैंड है या फिर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग रहे, तो यस, दिस इज ऑल्सो कमिंग पॉजिटिव. ओके, नाउ इफ आई एम चेकिंग अबाउट योर करियर, करियर को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिजी भी आ रहे हैं, एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं और आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस, तैयारी, बिल्कुल डेडिकेशन की यस इसको करना है, इतने टाइम में ये होना चाहिए, लाइक दिस. So 8 of Pentacle आ रहा है with your all the tools. You can see the tools everywhere, the tools. ये tools हैं आपका skill, आपकी resources, आपके आसपास का material, आपका office, आपकी gadgets, anything जिससे कि आप improvement कर रहे हैं. वो books भी हो सकते हैं. That can be something, a good skill अगर आपके अंदर है तो आप उससे talented अपने passion को follow कर रहे हैं. So this 8 of Pentacle ये month बहुत बिजी है, लेकिन वो बिजी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे रहा है. वो मनी की बात हो या आपको खुद को अपनी प्रोग्रेस देखने की बात हो, सो इस मंथ में आपको देखने को मिलेगी. 8 ऑफ पेंटिकल आपके हार्डवर्क के लिए भी आ रहा है.
सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन में बहुत डाउट्स भी दे रहे हैं कि इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ होगा या नहीं होगा. सो डू नॉट वरी, एज पर एट ऑफ पेंटिकल सक्सेस इज देयर. सो अगर आपके इसी मतलब मंथ में एग्जाम्स हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज यू आर कमिंग बिजी विद योर प्रिपरेशन. ओके, लेट्स सी देन एरीज आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. एंड दिस इज फ्रॉम ओरेकल, और यहाँ जानेंगे. फर्स्ट वी हैव ईवल आई प्रोटेक्शन. आपके लिए ईवल आई प्रोटेक्शन आ रही है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे आप अपने जो प्रोटेक्शन है उस पर ध्यान दें. मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो सकता है आपको नज़र लग रही है, या फिर किसी को आपने अपने प्लान्स बता दिए और वो काम रुक गया. सो दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. डू नॉट शेयर अ लॉट ऑफ योर प्लान्स, और आइदर डू नॉट शेयर लॉट्स ऑफ सीक्रेट्स विद समबडी जिनसे आप कंफर्ट नहीं है, या अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें. आपके लिए ब्लैक टॉर्मलिन क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा, साथ में ब्लैक ऑब्सिडिन बहुत अच्छा रहेगा. एंड इवन ईवल आई प्रोटेक्शन का कंप्लीटली ब्रेसलेट भी अवेलेबल होता है, मेरी वेबसाइट पे भी है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं व्हाट विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर हाउस, योर फैमिली और इवन योर प्लान्स. ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन का आया है तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. देन वी हैव this means this one more thing I want to mention before this another message, कि आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है. ठीक है, नेगेटिविटी और नज़र लगना या किसी की वजह से हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होना, या मूड स्विंग होना, तो उन सबको आपको बचाना होगा. देन वी हैव द पावर लाइंस एनर्जी. आपको कनेक्शन की बहुत ज़रूरत होगी इस मंथ में. अपनी तरफ से ये ज़रूर बनाकर रखें कि आप गो ऑन प्रोसेस में लाएं, लाइक टाइम टेबल, कंटिन्यूटी और गुड कनेक्शन विद एवरीबडी. जहाँ जहाँ आपका काम है, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. मीन्स यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, पावर लाइन्स आ रही हैं तो आपको अपने अंदर भी पावर की ज़रूरत होगी. दिस टाइम इज़ ग्रेट फॉर मोटिवेशन. वो आपको रखना होगा मई मंथ में, वरना आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे. Then we have another, the palm, the destiny. Your destiny is also really important for you to understand. इस मंथ में अपनी डेस्टिनी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे. डेस्टिनी इन द सेंस आपके लिए आ रही है कि ठीक है, आपकी लाइन, मतलब अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हमेशा चीज़ें ब्लॉकेज में रहती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपके लिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता, तो यू हैव टू जस्ट बी प्रिपेयर विथ दैट. ओके, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी आपके लिए गुड लक, गुड फॉर्च्यून और आपके जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको सपोर्ट करेगी. सो डेस्टिनी इज इन योर कंट्रोल इन दिस मंथ. दिस मीन्स कि येस, डू नॉट वरी बेस्ड ऑन डेस्टिनी. आपको अपने कर्मा पे बहुत ध्यान देना है. डेस्टिनी इज सपोर्टिंग यू. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू एरीज. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो रीडिंग बुक होगी थ्रू वेबसाइट. क्रिस्टल जानने हैं जो आपके लिए गुड लक ला सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं. सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, या आप डायरेक्टली भी वेबसाइट से ले सकते हैं. इंस्टाग्राम पे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी विच विल सूट यू बेस्ट. सो सी यू अगेन, बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है. तो आपकी जो भी विश प्लानिंग है, या आप कुछ इस मंथ में टारगेट लेके चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, आपका वो विश पूरा होगा. सो फर्स्ट, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. सो टॉरस वॉन्ड्स एनर्जी है फायर एनर्जी, पैशन, रोमांस एंड लव के लिए आ रहा है. एंड फॉर योर करियर वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो टॉरस हम यहाँ पर दोनों एनर्जी को देखें तो आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे ज़्यादा सेटल, सेलिब्रेटिंग एंड सक्सेसफुल दिख रही है इस मंथ में. करियर को लेके पॉज एनर्जी आ रही है. ये दोनों एनर्जी आपके लिए जो यहाँ पर हैं, दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग वेरी डिफरेंट थॉट्स. मतलब पर्सनल अलग जा रहा है और प्रोफेशनली बिल्कुल अलग आप जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की. 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि दिस इज द ग्रेट टाइम जहाँ पे सेलिब्रेशन वाइब्स आ रही हैं. वो आप हो या आपकी फैमिली में मेंबर की किसी की मैरिज हो, या फिर कुछ ग्रोथ या सक्सेस. साथ ही साथ कमिटमेंट, ओनरशिप, एग्रीमेंट और
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से एक पॉजिटिविटी आ रही है जिसमें हर कोई हिस्सा ले रहा है, एवरीबडी इज हैप्पी एंड एंजॉइंग इट। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि ये मंथ आपके खुद की मैरिज या फिर आपकी कुछ प्लानिंग या एंगेजमेंट रो का इस तरीके से काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। और इवन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज़ इन योर फैमिली, इन अराउंड यू एज एन ग्रुप, सो वहाँ पे भी आपको बहुत वैल्यू मिल रही है। मतलब फ्रेंडशिप है आपकी या आपका कलीग्स हैं या आपका कोई पर्सनल ग्रुप है, सोशल सर्कल, वहाँ पे भी आपकी वाह वाह हो रही है। मतलब एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू, आपकी एडवाइस ले रहे हैं, आपकी फैमिली के थ्रू भी आपको ऑनर मिल रहा है। दिस एनर्जी इज कमिंग फॉर ऑल द सेलिब्रेशन एंड ओनर। ओके, सो ओनरशिप मिल रही है, सो दैट्स रियली नाइस। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल। सो गो हैड टॉरस, ये मंथ आपके लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहेगा। यू विल एंजॉय इट पर्सनली। वो कमिटमेंट हो, रोमांस हो, बॉन्डिंग हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या आपको प्रेस्टीज पोजीशन मिल रही हो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपको लव एंड रेस्पेक्ट दोनों चीज मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ आपके करियर की बात कर ले। सो 4 ऑफ सॉर्ड, एंड दिस 4 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग मोर लाइकली पॉज एनर्जी। आप इस मंथ में काफ़ी प्लानिंग करेंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी भी अभी रुके हुए दिख रहे हो क्योंकि आप माइंड मेकअप कर रहे हैं, कोई आपके प्रोजेक्ट, टास्क या कोई विश है जो अभी पूरी नहीं दिख रही है और आप उसके लिए माइंड मेकअप कर रहे हैं कि करें नहीं करें, इसमें अटेम्प्ट करें या नहीं करें, क्या मुझे कब तक रिजल्ट मिलेगा, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, व्हेन कैन आई गेट द गुड रिस्पॉन्स। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। सो आप हील कर रहे हैं फ्रॉम पास्ट। This month is especially about the healing from past, recovery from past and सेल्फ प्रिपरेशन। ऐसा देखा होगा आपने, कुछ पर्सन, जैसे आपका ये एनर्जी दिख रही है, इस मंथ में आप ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ रहे, करियर में ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हो, और आप खुद अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेशन ला रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है पॉज, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना, किसी चीज़ को एकदम इन फ्रंट आके काम करना, वो आपका नहीं आ रहा। सारा कुछ आपके लिए बैकअप दिख रहा है, बैक एंड का काम दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट। और अच्छा है अगर आप चीज़ों को लिए माइंडसेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि दिस इज द ग्रेट टाइम। इस मंथ में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा, किस पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, ट्रैवलिंग करनी है नहीं करनी, और व्हाट विल बेस्ट फॉर यू। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए ओरेकल की गाइडेंस क्या आ रही है। टॉरस एनर्जी, ओके, वंडर, फायरली, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपको बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट होकर एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिस वंडर एनर्जी इज कमिंग योर योर डिजायर और योर विश। जैसे आपने कुछ प्लान किया और उस पर काम करना स्टार्ट किया, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए इग्नाइट होगी, एक इग्नाइट होना, एक स्पार्क। सो स्पार्क आ रहा है आपके इस मंथ में, तो आप मोटिवेट रहेंगे किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए। रे ऑफ होप आपको दिखेगा। इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज, पावर लाइंस एनर्जी। अगेन आपके लिए एनर्जी आ रही है, पावर लाइंस आ रही हैं। सो इट्स गुड टू बी वेरी एक्टिव, डिसिप्लिन और रूटीन टास्क को फॉलो करें, तभी आप लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि एक आप देखते हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर लाइन जो जाती है, कनेक्शन, कनेक्टिंग। सो यूनिटी, कोलैबोरेशन, कनेक्शन, और एक दूसरे के साथ मिलजुल के अगर आप काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। साथ में आपका रूटीन टास्क वो बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पे भी चीज़ों को ब्रेक नहीं करें। ओके, मान लो आपका कोई प्लान है या आपका कोई शेड्यूल है या रूटीन है, उसको ब्रेक नहीं करें, कंटिन्यूटी में वो करने की ज़रूरत है। कोई एग्जाम्स प्रिपरेशन चल रही है, वो भी हो सकता है करियर में, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है। यू आर जस्ट बेसिकली कमिंग एन इन हाउस, जैसे खुद आप अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, देन वी हैव अनदर मैसेज, दिस इज लोटस फ्लावर। लोटस इज वेरी पॉजिटिव, अबेंडेंस के लिए होता है, मतलब आपके लिए लक के लिए होता है। और यहाँ पे आ रहा है एनलाइटमेंट, जैसे विजडम, वाइज। आप इस मंथ में काफी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी और विश या फिर स्पिरिचुअल लिविंग, योगिक लाइफ, आयुर्वेदा, इन सब से कनेक्टेड रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा पीस को फॉलो करेंगे, आपके लिए पीस लिली घर में भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और यू आर कमिंग मोर लाइक अटेनिंग एनलाइटमेंट, मीन्स अटेनिंग विजडम, क्राउन चक्रा, सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन और क्रिस्टल से कनेक्ट होना,
और नेचर से कनेक्ट होना, ये सब आपके लिए दिख रहा है। इस मंथ में आप ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ फोकस करेंगे। ओके, सो टॉरस, दिस इज ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और क्रिस्टल्स लेने हैं सो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी विच वन विल गोना सूट यू बेस्ट, और वो आपके लिए सक्सेस, गुड लक लेकर आएगा। सी यू अगेन, बाय। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक क्या कहता है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को हम चेक कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आप इस वीक, इस मंथ का टारगेट ले रहे हैं, मतलब मई मंथ का। सो लेट मी चेक। फर्स्ट वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। ओके, एंड करियर को लेके 2 ऑफ कप। ऑल राइट, सो ये दोनों एनर्जी यहाँ पर जो दिख रही है काफी डिफरेंट एनर्जी है। थॉट्स एंड अगेन द इमोशंस, ये दो थीम आपके लिए इस मंथ में दिख रही हैं जिसपे आप वर्क करने वाले हैं, जिसकी तरफ आप ज्यादा फोकस करेंगे या आपकी एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं डिसीव एनर्जी आ रही है। इस मंथ में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन पास्ट कनेक्शन, पास्ट की थिंग या पास्ट की एनर्जी आपको बार बार रोकेगी, या कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाहेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जिनसे दूर जाना चाहते हैं लेकिन बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार वो चीज़ें मेमोरी बन रही हैं, या वो पर्सन की एनर्जी या कुछ हैबिट्स आपको बार बार परेशान करेंगी। इसी के साथ पर्सनल लाइफ में 7 ऑफ सॉर्ड इंडिकेशन दे रहा है कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप जिससे उम्मीद लगा रहे हैं काफ़ी ट्रस्ट, बॉन्डिंग और पॉजिटिविटी, वहीं से आपको बैक स्टैप, डिसीव एनर्जी है, धोखे की एनर्जी दिखे। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रस्ट, पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, हर कोई बहुत सपोर्टिव नहीं दिख रहा है आपके लिए जेमिनाई। इस मंथ में आपको काफ़ी सेल्फ डिफेंस और सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड इंडिविजुअल रहने की ज़रूरत होगी। दिस इज़ वॉट आई एम गिविंग एज एन सजेशन, क्योंकि आपके लिए एज एन प्रेडिक्शन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में क्लेवरनेस आ रही है एंड अपॉर्चुनिस्टिक एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आप ही इस तरीके की एनर्जी के साथ रहें कि आप ही अपॉर्चुनिस्टिक बने, आप ही अपने माइंड गेम के साथ चलें, या आपके साथ समवन विल गोना प्ले, समवन विल प्ले द माइंड गेम और विल यूज माइंड इन द लव एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सो इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। समवेयर आपको यहाँ पे अलर्ट में रहने की ज़रूरत है। साथ पास्ट के कनेक्शन बहुत दिख रहा है, तो पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। मे बी दैट विल गोना क्रिएट वेरी अनकम्फर्टनेस, डू यू डोंट वांट, बट स्टिल समवन इज कनेक्टिंग एंड ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ओके, देन वी हैव द 2 ऑफ कप फॉर योर करियर। सो करियर को लेके यहाँ पे 2 ऑफ कप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट ऑफ बैलेंस। ओके, व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस इट इज कमिंग, दिस एनर्जी इज कमिंग अबाउट ऑल, लाइक आपका पर्सनल थॉट, आपकी माइंड, आपके हार्ड वर्क, सारी चीज़ें बहुत सिंक्रोनाइज रहेंगी। आपको इक्वालिटी फील होगी, आपको अपने साथ कॉपरेशन के लिए फैमिली, पार्टनर, या आप एज एन पार्टनर के साथ भी वर्क कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ और आसपास के लोगों की तरफ से भी सपोर्ट बना रहेगा। यूनिटी बहुत स्ट्रांग आ रही है, दो लोगों का माइंड, ग्रुप का माइंड यहाँ पर दिख रहा है गोल को अचीव करने के लिए। साथ ही साथ 2 ऑफ कप, आप खुद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं अपने जॉब रोल को, अपनी प्रिपरेशन को, या अपने इस तरीके की शेड्यूल को कि जहाँ पर यू आर नॉट कमिंग एग्रेसिव, यू आर नॉट कमिंग वरीड, यू आर जस्ट हैंडलिंग थिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। ओके, सो 2 ऑफ कप यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन दोनों काम कर रहे हैं, या आपका माइंड और आपके इमोशन दोनों चीज़ों को आप अटैच कर रहे हैं अपने करियर में, और देन यू आर चूजिंग, देन यू आर प्लानिंग द थिंग्स। सो जस्टिस आ रहा है यहाँ पर, मैं इक्वालिटी भी बोलूँगी। अगर कोई लीगल काम चल रहा है तो वो फेवर में होगा, और साथ में अगर आप कुछ चाहते हैं कि इक्वालिटी मिले, मुझे रिकॉग्निशन मिले, तो दिस इज़ द ग्रेट मंथ फॉर यू कि हाँ, आपको यहाँ इक्वालिटी सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेट्स सी नाउ, अब मैं आपको शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे ओरेकल मैसेज, जो आपके लिए इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। सो लेट मी चेक। फर्स्ट वी हैव द वंडरली फायरली। आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ पर आप इग्नाइट, स्पार्क के साथ दिख रहे हैं, मोटिवेशन के साथ दिख रहे हैं। आप एक्साइटेड रहेंगे कि आई विल प्लान माई थिंग्स, आई विल गोना वर्क ऑन दिस, और
आई विल शेड्यूल दिस एंड दिस वे। आप बिल्कुल लो डल नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ओके, द 4 नंबर इज कमिंग, दैट इज कमिंग फॉर स्टेबिलिटी। अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव नॉट रिलेशनशिप, एज आई टोल्ड यू, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग दिख रही है और वो आपके लिए यहाँ पर भी आ रही है। पर्सनली भी आपको यहाँ पर नॉट रिलेशनशिप बॉन्ड के रिलेटेड कुछ चीज़ें दिखेंगी, जहाँ पर मैं आपको बता रही थी डिसीव, क्लेवरनेस की एनर्जी आ रही है। साथ में साथ आपको यहाँ पर दिस बॉन्ड इज कमिंग इन योर करियर एज वेल, करियर में भी आपको यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। दैट्स वाई इट इज़ द बॉन्ड इज कमिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल। आपको यहाँ पे अकेलापन फील नहीं होगा। एंड वाटर, सरेंडर, आपके लिए फ्लो की एनर्जी दिख रही है। एज आई टोल्ड यू, द कप एनर्जी इज कमिंग फॉर वाटर इमोशंस। सो गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द पैटर्न इज राइट आइडिया। डू नॉट लुक बैक, डू नॉट स्टक विद द पास्ट, डू नॉट जस्ट फाइंड अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ पास्ट इश्यूज। आपके लिए आ रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड सरेंडर, सरेंडर एवरीथिंग, जस्ट रिलीज दैट स्ट्रेस, रिलीज दैट डिजायर जो आपको कहीं ना कहीं ट्रॉमा या आपके लिए टॉक्सिन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनी, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और अगर आप क्रिस्टल्स चाहते हैं फॉर जस्ट टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी, गुड लक, टू अट्रैक्ट द मनी एंड सक्सेस, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। I will going to suggest you which will gonna suit you best for your life, for your new month, and for your new plans. So this is all. Bye. Take care. Hi Cancer. Let's see आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। मे मंथ की प्रेडिक्शन यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सो लाइक दिस वीडियो, एंड यहाँ पे आपका जो भी टारगेट है इस मंथ का वो ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में। इट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। सो सबसे पहले देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर, पर्सनल लाइफ, एंड करियर को लेके आपके लिए वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके लिए यहाँ पे पेंटिकल एंड द फायर एनर्जी, मतलब आपके लिए अर्थ एनर्जी हो रही है एंड द फायर एनर्जी, एंड दिस इज सो गुड क्योंकि दोनों एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। आपको मैं जल्दी से इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देती हूँ हाउ योर मे मंथ विल बी। So 9 of Pentacle for your personal life. You are enjoying, you are celebrating, you are having fun, you are eating, you are doing leisure. Okay. So this month is all about practicality. आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल हो रहे हैं, अपने फंक्शन या वेकेशंस को प्लान कर रहे हैं, और इस मंथ में स्पेशली आपके लिए दिख रहा है कि आप सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं कि ठीक है, जो भी आपने हैप्पीनेस ली, आपका रिलेशनशिप है या आपके आसपास का जो वर्क है वो कितना अच्छा चल रहा है, एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ इट एंड एंजॉइंग। सो ये मंथ आपके लिए वाइनिंग, डाइनिंग, लेजर, ट्रैवलिंग एंड गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग समथिंग, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप को लेके बात हो या फिर एज एन सिंगल हो, आप अपने ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल इज रियली ग्रेट। एज पर दिस एज एन कैंसर, यहाँ पर मैं बोलूँगी आप इस टाइम को बहुत ही प्रैक्टिकली इंजॉय कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप किसी के साथ भी नहीं इन्वॉल्व हो, और इस मंथ में आप खुद ही सेल्फ लव, हैप्पीनेस और नई नई चीज़ों को इंजॉय करना, इंजॉय इन द सेंस लाइक यू आर डूइंग शॉपिंग, यू आर जस्ट वॉचिंग मूवी एंड हैविंग लाइक लेजर, इस तरीके से भी जस्ट इंजॉइंग विद योर पैट, इस तरीके से भी आप इस टाइम को स्पेंड करेंगे और खुश हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि जो भी अभी तक है चीज़ें, दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग, एंड यू आर जस्ट पैटिंग योर शोल्डर कि हाँ, यू आर डूइंग ग्रेट एंड यू विल मेक इट। सो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टू मच इमोशनल नेगेटिविटी, ट्रॉमा, एंजाइटी ये नहीं है। सो दिस इज द ग्रेट मंथ जहाँ पर आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप, और बहुत सीरियस होकर बहुत इस वनरेबल नहीं हो रहे हैं। सो इवन इफ यू आर डेटिंग समबडी, आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, देन वी हैव मे बी दैट पार्टी एंड एवरीथिंग। देन वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर। करियर में कंपटीशन दिख रहा है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना पड़ेगा इस मंथ में, तभी आप दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग मोर लाइक अगर आपको अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपने सक्सेस की तरफ जाना है, सो यू हैव टू कम्पीट।
हर किसी के सामने आपको अपने आप को स्टैंड लेना होगा, अपनी पोटेंशियल को शो करना होगा, अपनी तरफ से पावर को शो करना होगा. एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट because seven of wands indicating a lot of efforts and like आप working too much, you are just अपने कंफर्ट से बाहर निकल के बहुत सारा काम, ट्रैवलिंग, प्रिपरेशन, लर्निंग कर रहे हैं. सो हो सकता है आपकी तरफ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आए जिसमें आप अपना बेस्ट देना चाहें, या कोई एग्जाम जिसके अंदर आप यू जस्ट वांट टू गेट इन, आपको सीट चाहिए, आपको अपनी पोजीशन चाहिए. सो यस, दिस इज नॉट अ इजी मंथ. इसमें आपका मेहनत बहुत लगने वाला है और वो मेहनत आपको अच्छा स्कोर, अच्छी लाइमलाइट देगा. ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोग आपके सपोर्ट में नहीं हो आपके करियर को लेके. दैट कुड बी समथिंग लाइक आपने सोचा कि आप कुछ प्लान करना चाहते हैं बट आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे, या कुछ प्लान करना चाहते हैं आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही. सो या आप ऐसे कुछ चीज़ों को करें, आपकी खुद की हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं कर रही. इस तरीके से कुछ चीज़ें अगेंस्ट हो सकती हैं करियर में, जिनको लेकर लेकिन आप फाइट कर लेंगे एंड यू विल गोइंग टू स्टे स्ट्रांग. ठीक है, लीडरशिप की वाइब्स है. सो इस वीक, इस मंथ में, मई मंथ में आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई लीडरशिप पोजीशन मिल जाए कि नाउ प्रूफ योरसेल्फ, ऐसा. ओके, लेट्स सी नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. फर्स्ट, नॉक रिलेशनशिप. देखो, अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, अच्छा बॉन्ड बन रहा है और दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू. सो इस मंथ में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगी, ग्रुपिज्म रहेगा. देन वी हैव द बटरफ्लाई, मेटामॉर्फिस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में. और आगे बढ़े, कुछ और आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके मतलब उस तरीके से फेवर में नहीं हो रही हैं, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो रहा है, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन. एक्सेप्ट दैट. बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके टू मच डीमोटिवेट और फाइंडिंग की हाउ विल आई मैनेज, दिस इज सो स्ट्रगलिंग, ऐसा नहीं करना है. Time is to just to manifest and welcome the change. Okay, then we have, let's see, फेंसिंग, बाउंड्रीज. हेल्दी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना और इवन किसी से हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, सिक्योरिटी, गार्डिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किससे सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ग्रुप में किसको शामिल कर रहे हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आसपास कितना कंफर्ट एंड सिक्योर फील कर रहे हैं. तो सिक्योरिटी आ रही है बेसिकली. सिक्योरिटी इन हाउस, सिक्योरिटी इन योर लाइफ, इट्स इम्पॉर्टेंट इन मे मंथ. सो दैट सिक्योरिटी हर तरीके से है. फाइनेंस की भी सिक्योरिटी, आपके आसपास में आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, और या अपने इन हाउस सिक्योरिटी कि आप किसके साथ कितना कंफर्टेबल हैं और हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग समबडी. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसर. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर लक, फॉर योर फॉर्च्यून, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर रिलेशनशिप एंड मैरिज, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि जो आपके लिए बेस्ट होगा. सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए मई मंथ क्या प्रेडिक्शन लाता है, क्या चेंजेस एंड सरप्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे. आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए शेयर कर रही हूँ. सो जो भी आपका टारगेट है मई मंथ के लिए वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. लेट्स सी योर मई मंथ. फर्स्ट वी हैव द लवर्स फॉर पर्सनल लाइफ एंड करियर को लेके वी हैव द सन. So Leo, it's like a win-win, it's like a celebration, it's a positive month for you. दोनों ही एनर्जी यहाँ पर आपके लिए सक्सेस, ग्रेस, प्लेजर एंड लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट ला रहा है. ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए अल्टीमेटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं. दोनों इंडिकेशन दे रहे हैं कि फुल फन, फुल एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन. बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की. So the lovers card is indicating a lots of love, bonding, positivity and bond and your emotional balance. आपका emotional balance in the sense कि आप खुश हैं, आपका mood swing नहीं हो रहा, you are feeling happy and healthy around yourself, आपकी surrounding secure हैं, आपको support मिल रहा है, and in person meeting और marriage fix हो जाना if you are looking forward for marriage या engagement and so on. इवन वेरी टू मच कनेक्टिंग विद योर पार्टनर, मतलब इन पर्सन ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं,
अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंडशिप बॉन्ड अच्छी दिख रही है, और कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो लवर्स इज ऑल कमिंग लाइक अ वेरी रोमांटिक टाइम। इससे ज्यादा मैं आपको और चीजें क्या बोलूं। एक अच्छा इक्वालिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, शिवन शक्ति, मतलब आपके लिए कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, और दैट्स रियली नाइस। समथिंग इन बिटवीन हस्बैंड वाइफ, द ग्रुप इज कमिंग लाइक लव एंड रोमांस। यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज रिगार्डिंग चाइल्ड एंड एवरीथिंग, एंड एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। सो इस मंथ में आपकी जो भी प्लानिंग है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, यू विल बी वेरी हैप्पी। आप वो सब चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नई बॉन्डिंग, नया रिलेशनशिप, और एक लेजर एंड लग्जरी टाइम भी आपको देखने को मिलेगा। फैमिली के भी बीच में नॉट टू मच फाइट एंड एनीथिंग। ओके, देन वी हैव द सन फॉर योर करियर। सो करियर के लिए सन आ रहा है, एंड आई एम रियली फाइंडिंग दिस लाइक दिस इज अ पैट। यहाँ देख सकते हैं करियर में आपकी विश पूरी हो रही है। सन, आप लियो हैं, आपके लिए सन स्ट्रांग आ रहा है। वो जॉब हो, एग्जाम हो, आपके कुछ टारगेट्स हैं, आपका कोई फाइनेंशियल गेन है, आप कुछ चीज़ों को लेकर अभी प्लानिंग कर रहे हैं, एंड यू वांट टू इनॉर्गेट समथिंग, यू वांट टू स्टार्ट अप समथिंग, you want to plan some vacations, enjoyment, growth and prosperity is all coming for you. ठीक है, you can see summer time is there and you are enjoying with your family, with your near and dear ones. This sun is coming also like कि आपको बहुत hurdles नहीं face करने पड़ रहे, आपकी सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो रही हैं। वो ट्रैवलिंग की बात हो, या आपकी प्रोसेस की बात हो, आपकी लर्निंग की बात हो, आपके किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की बात हो, एवरीथिंग इज कमिंग वेरी स्मूथ, सेलिब्रेटिंग एंड विथ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रॉफिट गेन, एवरीथिंग इज कमिंग हेयर। यू कैन सी दिस कार्ड, यू गाइज आर इंजॉइंग। ठीक है, सो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे लीडरशिप की एनर्जी आ रही है। और लेट्स सी नाउ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लियो, दिस इज फर्स्ट द लोटस एनलाइटमेंट। सी पीस इज कमिंग फॉर यू, एंड दैट्स वाई आपके लिए दोनों कार्ड्स में भी आ रहा था पीस, प्रॉस्पेरिटी और विजडम। आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप ज्यादा चीजों को, एम्बियंस को, ब्यूटी को इनहेंस कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग, पीस, और यहाँ पे मैं फॉर एवर वाइब्स आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। और नॉलेज, मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल आप ज्यादा रहेंगे इस मंथ में, ज्यादा ध्यान देंगे, तो दिस इज ग्रेट। मेडिटेशन, योगा, या अपनी हेल्थ को लेकर, या रिचुअल्स, रेमेडीज को आप फोकस करेंगे। देन वी हैव द फेंसिंग बाउंड्रीज, हाउस प्रिपरेशन, कुछ आपके लिए डिजाइनिंग, या आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे आप सिक्योरिटी एंड डिफरेंस को भी क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी क्या स्टेटस है, आपका क्या डिफरेंसेस हैं, और हाउ यू विल प्लान समथिंग। तो ये बाउंड्रीज आ रही हैं, सिक्योरिटी आ रही है आपके आसपास, आप के आसपास कुशन आ रहा है कि आप रिलैक्स फील करेंगे। ओके, देन वी हैव पेशेंस। पेशेंस की भी एनर्जी है। सो दिस मंथ इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी अपने एफर्ट्स डाले हैं, सो पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस रखने से ईल्ड, आप उन चीज़ों को जो भी आपने ग्रो किया है, जो भी आपने सीड पुट ऑन किया है, आप उसकी क्रॉप उससे कल्टीवेट कर पाएंगे। इफ़ यू आर पुटिंग सम सीड्स, तो आप फ्लावर्स को देख पाएंगे, फ्रूट्स को ले पाएंगे। सो पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा तो यू विल गोना बी हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव मे मंथ for Leo. Okay, so this is all. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं, एंड साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल जानने हैं कि जो आपके लिए लक लाएंगे, पॉजिटिविटी लाएंगे, एंड फॉर्चुनेट लाइफ को क्रिएट करेंगे, हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल टेक्स्ट यू, आई विल सजेस्ट यू विच वन विल बी बेस्ट, और फिर आप वेबसाइट से ले सकते हैं। See you again. Bye. Hi Virgo, let's see आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। सो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जो भी आपके टारगेट्स हैं, सो दैट आप उनको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपका ड्रीम पूरा होगा। लेट्स सी मई मंथ फॉर यू वर्गो। सो वी हैव फर्स्ट द डेथ कार्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड इट्स एक्चुअली अ पॉजिटिव एनर्जी, सो डू नॉट वरी। सो लेट्स सी, एंड करियर को लेके 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो दोनों ही एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी हैं, चेंजेस की हैं, एंड दैट्स कमिंग विद द बेटर रिजल्ट्स। तो दोनों एनर्जी को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ एज एन इट इज अ विन विन मंथ।
सबसे पहले आपके करियर पर्सनल लाइफ को लेके देखते हैं। सो द डेथ कार्ड इज कमिंग। डेथ कार्ड इज इंडिकेटिंग गुड न्यूज अबाउट बेबी और एनी काइंड ऑफ न्यू चेंजेस। रिलेशनशिप में हर्डल्स हैं या रिलेशनशिप में आपके बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं या आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सी या स्ट्रेस में चल रहे हैं या हेल्थ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो होगा, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पर आ रहा है। चेंजेस, एक बड़ा पैटर्न चेंज, ट्रैवलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है या जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस तरीके से आपके लिए यहाँ पे न्यू पर्सन की भी आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है इन द मे मंथ। ओके, इसी के साथ डेथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है, जैसे मैंने बताया, गुड न्यूज रिगार्डिंग चिल्ड्रन, यू कैन बिकम मदर, यू कैन बिकम अ फादर। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे नए आइडियाज आ रहे हैं, न्यू वे। ऐसा देखा ना कि एक प्लांट है जो पूरा ऐसा ड्राई हो गया है, उसको पानी नहीं मिला है, उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उसकी लीव्स भी ड्राई हो गई हैं और आपने उसको वाटर दे दिया और वो एकदम से रेजुनेट हो गया। इसी तरीके से आपके लिए मे मंथ आ रहा है कि अभी तक का जो पैटर्न में अगर आप बिल्कुल ड्राई, डल, नेगेटिव, लो फील कर रहे थे, तो आप रेजुनेट हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप के लिए रिन्यू दिख रहे हैं और रिप्लेनिश कर रहे हैं चीज़ों को। और दिस मंथ विल गोना गिव यू अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट न्यू पैटर्न, न्यू हैबिट्स, न्यू चेंजेस। बैड हैबिट, बैड पीपल, नेगेटिव पीपल और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, उनका डेथ हो रहा है, मतलब वो एंड हो रही हैं, वो खत्म हो रही हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये नया साइकिल आ रहा है तो पुराना साइकिल एंड हो जाएगा। जो भी लोग आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके से हैं जो आपके लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, सो यस, ये मंथ आपके लिए उनको कंप्लीटली गुड बाय बोल रहा है और आप एक नए पैटर्न में चल रहे हैं, मतलब न्यू बिगनिंग हो रही है। ठीक है, सो हो सकता है आप अपनी हॉबीज को नया स्टार्ट कर दें, आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दें, आप कुछ एक नया थॉट के साथ चले कि मेरा पर्सपेक्टिव ये रहने वाला है, मेरी चॉइसेस ये रहने वाली हैं, आई विल नॉट लुक बैक। क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि अब 13 नंबर क्या है, कंप्लीट एंडिंग, और अब आपके लिए नई शुरुआत। ठीक है, सो इट्स गुड एंड ग्रेट। न्यू बॉर्न, न्यू आइडियाज, न्यू वे, न्यू प्लानिंग, न्यू हैप्पीनेस एंड न्यू लाइफ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और 2 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर। यहाँ देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस। इस मंथ में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि ये चूज़ कर लेते हैं या ये चूज़ कर लेते हैं। हो सकता है अब्रॉड या लोकेशन चेंज विद इन लाइक कंट्री, जहाँ पर आप हैं वहाँ पे भी आपको शिफ्टिंग का भी आप सोचें। इसी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पर कि अब मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लानिंग करूँ और लॉन्ग टर्म के लिए क्या सुटेबल रहेगा, उस बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे। सो वर्गो, ये मंथ आपके लिए एक्साइटेड है, काफ़ी मोटिवेशन की भी साथ है और रिस्क टेकिंग भी है। एक नया पाथ को चूज करना, नई जॉब को चूज करना, नए पैटर्न में चलना, कुछ नए पैशन को भी फॉलो करना अलॉन्ग विद योर जॉब, इस तरीके से आपकी एनर्जी में दिख रहा है, लाइक गोइंग विद द फ्लो विद मल्टीपल ऑप्शंस एंड चॉइसेस। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी अगर आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी या कुछ प्लानिंग, कोई डिसीजन मेकिंग में चल रहे हैं, सो गो विद योर हार्ट, विद योर इंट्यूशन। ऑलराइट, सो वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी या कोई कहीं का अप्रूवल, ये भी आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लॉन्ग जर्नी, ट्रैवलिंग एंड ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज का मे मंथ आपके लिए दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। Let's see for you. First we have the sunflower action and this is so wonderful. As I told you, action में आ रहे हैं, pause mode नहीं है। जैसे कि death card आ रहा था, that is also indicating completely this कि this is the time for action। अब आप past की चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, बैड हैबिट को, एडिक्शन को या थॉट को पीछे छोड़ के खत्म कर देंगे। सनफ्लावर लाइक अ न्यू रे ऑफ होप, सन एनर्जी। Okay, sun is like a new day, new option, new opportunity. And more for you, we have hello again, recycle and recover। जो मैं आपसे बात कर रही थी, डेथ कार्ड इंडिकेशन यही दे रहा था, रिन्यू ऑफ लाइफ, रिप्लानिंग, रीशेड्यूलिंग एंड रीएनालाइजिंग,
रिकंसिडरेशन, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को आप एक नए पैटर्न पे लेकर चल रहे हैं और सेम इको एनर्जी दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा आप ध्यान देंगे कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे रिसोर्सफुल बना लूँ, मैं अपनी चीज़ों को कैसे वेस्ट नहीं करूँ, एंड सो ऑन। तभी आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को रिचार्ज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं और नए पैटर्न में चल सकते हैं। देन वी हैव द पावर एनर्जी। अगेन आपके लिए एनर्जी आ रही है एंड विद द पावर लाइंस, मतलब कनेक्शन, यूनिटी, कनेक्शन और आपका खुद का एक शेड्यूल पैटर्न आपके लिए इस मंथ में बना रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहेंगे ऑन अ कंटिन्यूटी थिंग्स, कंटिन्यूटी हो रही है चीज़ों में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। साथ ही में अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप कांटेक्ट करें थ्रू वेबसाइट। पर्सनल रीडिंग वेबसाइट से ही बुक होती हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, यू वांट टू नो कि आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है, वो बेस्ट जेमस्टोन कौन सा है जो आपको सूट करेगा, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू जो आपके लिए गुड लक, पॉजिटिविटी एंड नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। सो दिस इज ऑल, बाय, टेक केयर। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है, मई मंथ के लिए क्या प्रिडिक्शन है। सो जो भी आपका टारगेट है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपका ड्रीम पूरा होगा। सो लिब्रा चेक कर लेते हैं पर्सनल लाइफ। वी हैव एस ऑफ कप, वाओ, दिस इज अमेजिंग। एंड आपके करियर को सिक्स ऑफ पेंटिकल। सो लिब्रा इट्स अ विन विन मंथ और बैलेंस की एनर्जी है, साथ में आपके लिए हैप्पीनेस की एनर्जी है। दोनों जगह पर आपको गुड लक, पॉजिटिविटी एंड गेन हो रहा है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एज एन एस ऑफ कप पर्सनल लाइफ को लेके। सो पर्सनल लाइफ है एस ऑफ कप, दैट्स कमिंग विद द गुड न्यूज, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज, मोर प्रॉस्पेरिटी, पीस। और जो आपकी विलिंगनेस है, मतलब आप कुछ सोच रहे होंगे, आपकी कुछ विश है, कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा मिल जाए, ये अपॉर्चुनिटी आ जाए, ये पर्सन आपको लव करे या आपके आसपास प्रॉस्पेरिटी बन जाए। सो दैट इज ऑल हैपनिंग। द गॉड इज रेडी टू ब्लेस यू। गॉड आपको यहाँ पे विश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कप यहाँ पर ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि द कप इज फुलफिलिंग, मतलब आपकी विश डिजायर पूरी हो रही है और यू आर फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन एंड पीस। इस मंथ में आपकी नई नई विश भी बन सकती हैं, मतलब अभी तक आपने जो नहीं सोचा उसको प्लान कर रहे हैं, कुछ नया प्लान हो गया, नई वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग कि अब आपको कुछ नया चेंज ले आना चाहिए या एक दूसरे को लेके और भी ज्यादा कंपैटिबिलिटी, अच्छी केमिस्ट्री। साथ ही साथ एस ऑफ कप न्यू लव की भी वाइब्स हैं और जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री अच्छी दिख रही है। सो इस मंथ में पॉसिबल हो सकता है कि इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर न्यू प्रपोजल या आप अपने लिए एक रिलेशनशिप के लिए पार्टनर देख रहे हैं, सो लव कैन कम, लव इज इन एयर, ठीक है। सो लिब्रा गुड लक, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही थी आपके जो कार्ड्स आ रहे थे, दैट इज कमिंग ऑल लाइक मैनेजिंग वेल, इमोशंस को आप हैंडल कर रहे थे। सो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। देन सिक्स ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर योर करियर। करियर में आ रहा है डोनेशन। डोनेशन मतलब रिसीविंग एंड गिविंग। ऐसा होता है ना कि हम किसी को चैरिटी देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो वहां से हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वहां से हमको और दुगना मिलता है। हम गॉड की तरफ प्रेयर करते हैं तो हमको और भी डबल मिलता है। सो सेम थिंग इज कमिंग हियर। ये मंथ आपके लिए आ रहा है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें और आपके पास इतना होगा। इस मंथ में आप दिख रहे हैं काफी ज्यादा पोटेंशियल, पावरफुल एंड सेटिस्फाइड। तभी आप दूसरे की मदद, हेल्प, फाइनेंशियली हो या फिर आपकी नॉलेज के थ्रू हो या आपकी गाइडेंस की बात हो, आपके एफर्ट्स की बात हो, आप कर पाएंगे। रही बात आपका करियर कैसा रहेगा, जब आप दूसरे की मदद कर रहे हैं इसका मतलब आपके खुद के करियर में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और जो आपने मेहनत की है, यहाँ पे ये एनर्जी मेहनत की भी, एफर्ट्स की, मीन्स यू आर गेनिंग दैट। अगर आपका कोई एग्जाम है तो आपने जितना अच्छा अपनी तैयारी की है उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। अगर कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे रिकॉग्निशन का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई रिवॉर्ड मिले, अप्रिसिएशन मिले फ्रॉम द ऑफिस और सम काइंड ऑफ गुड बिजनेस, कुछ अच्छा आपके पास कोई बिजनेस आ जाए, आपको कोई अच्छा, कोई बड़ा ह्यूज आपका जैसे होता है ना कि आपके लिए एक अच्छा सेल आ गया एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपको उतना मिल रहा है जितना आप डिजर्व कर रहे हैं इस मंथ में।
तो आप यहाँ पे अच्छी उम्मीद रख के चलें, एक्सपेक्टेशंस अच्छी रख के चलें। देन रिसीवर एंड गिवर अगेन, मेहनत करें, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, सपोर्ट करने की और अपने एफर्ट्स को डालने की, आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोनों तरीके से अगर मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे लिब्रा आपके लिए ये मंथ बहुत सेटिस्फाइंग है, ठीक है। मनी गेन होगा, मनी की हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी, कोई अप्रूवल चाहिए, लोन अप्रूवल हो गया या इन्वेस्टिंग होगी, या आपके लिए चाहिए कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ अप्रूवल मिल जाए लीगल प्रोसेस में, तो वो सब पॉसिबल हैं। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। फर्स्ट वी हैव द बीप्स। ओके, सो कम्युनिटी, आपके लिए कम्युनिटी बन रही है। आपको पता है कि जो बीज होती हैं वो एक कम्युनिटी में काम करती हैं, हार्डवर्क करती हैं, मिलजुल के काम यहाँ पर अपने लिए एक जो उनका जो हनी क्रिएट करना होता है वो मिलजुल के होता है। तो सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू कि आपके लिए भी कम्युनिटी आ रही है, सोशल लाइफ दिख रही है, यू आर जस्ट हैंगिंग आउट, यू कैन हैव अ कॉफी, सिटिंग एंड सिपिंग। तो ये आपके लिए दिख रहा है इस मंथ में। ओके, देन वी हैव नॉक्ड, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा दिख रहा है इस मंथ में, आपको अच्छी कम्युनिटी, कोलैबोरेशन, रिलेशनशिप बनाने को मिलेंगे। देन लेट्स सी क्रिस्टल अचीवमेंट्स, लैब्रोराइट आ रहा है आपके लिए। लिब्रा, आप लैब्रोराइट क्रिस्टल को जरूर लें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगी, बिकॉज इससे आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं जहां जहां जो चाह रहे हैं। द क्रिस्टल इज गिविंग यू द सक्सेस, मतलब आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी, सीट, पावर, मनी, स्टेबिलिटी, सम काइंड ऑफ अप्रिशिएशन, अप्रेजल, तो वो आपको जरूर मिलेगा। दिस टावर एनर्जी इज कमिंग अबाउट द अपग्रेड, ग्रोथ। तो इस मंथ में आपके लिए ग्रोथ भी है, अचीवमेंट्स हैं, आप उनको अचीव कर पाएंगे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो करियर हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों जगह, ठीक है। सो लैब्रोराइट इज कमिंग फॉर यू। यू कैन टेक्स्ट मी, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली बोल दे कि आई एम लिब्रा और एज इन अ रीडिंग यू हैव सजेस्टेड दैट, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी विच विल गोना सूट यू द बेस्ट। सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। आई विल सजेस्ट यू कि वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा है जो आपकी मदद करेगा। सो दिस इज ऑल, गुड लक, बाय। हाय स्कॉर्पियो, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। लेट्स सी मे मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। जो भी आपकी टारगेट है मे मंथ के लिए वो कमेंट सेक्शन में लिखे, इससे आपकी विश पूरी होगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं पर्सनल लाइफ। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड एंड आपके करियर के लिए वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो फायर एनर्जी एंड सॉर्ड एनर्जी मतलब थॉट्स, ये दोनों ही एनर्जी जो यहाँ पर है बहुत ही डिफरेंट है। आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली काफी डिफरेंट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो सिमिलर वाइब्स के साथ आप नहीं चल रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की। द 4 ऑफ सॉर्ड एनर्जी जो आ रही है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज इंडिकेटिंग पॉज एनर्जी। आपकी पर्सनल लाइफ में आप हील हो रहे हैं, हो सकता है हेल्थ इश्यूज रहे तो आप रिकवरी करें, एंड इसी के साथ रिकवरी हो रही है, सो इट्स अ गुड साइन, ठीक है। अगर आप हेल्थ इश्यूज में चल रहे हैं तो वो भी रिकवर होगा। पास्ट ट्रॉमा, नेगेटिविटी से भी रिकवर कर रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत अच्छी वाइब्स नहीं रहे, थोड़ा सा पॉज मोड दिख रहा है। इंडिविजुअल आ रहे हैं, मतलब यू आर सिटिंग इन अ रूम, यू आर जस्ट डूइंग योर थिंग्स, और आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना सोशल कनेक्शन इन लाइक सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में बहुत इन्वॉल्व होना, हैंग आउट करना, ये सब आप नहीं कर रहे हैं। यू आर कमिंग मोर लाइक क्वाइट एंड प्लानिंग, रिमूविंग ऑल द थिंग्स जो आपके लिए प्रॉब्लम बन रही हैं, एंड रिकवरिंग, अपनी रिकवरी कर रहे हैं। सो दिस इज द टाइम ऑफ ऑल, लाइक ऐसे होता है ना कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं और अपने आप को हम हील कर कर बाहर लेकर आते हैं। तो ये मंथ है आपका रेस्ट एंड रिकवरी या रेस्ट एंड हीलिंग। साथ ही 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, तो आप कुछ चीजों को डिसाइड करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, इस पर्सन के साथ लेट गो करना है या रहना है, डिसीजन लेना है या नहीं लेना, या वेट करना है या नहीं करना। स्पेशली इस मंथ में आप काफी ज्यादा वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जहाँ पे लोग, हो सकता है कोई पर्सन आपसे नाराज रहे तो काफी दूरियां बने, तो उन चीजों को लेकर आप यहाँ वेट करेंगे कि लेट्स टेक टाइम टू हील। ओके,
और पास्ट में अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कुछ सैडनेस है, कोई मेमोरीज हैं जहाँ पे जो सब चीज़ें लॉस्ट हो चुकी हैं, तो उनसे भी आप हील कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा. सो टेक योर टाइम. ओके. देन वी हैव द 3 ऑफ wands. दिस इज कमिंग फॉर ट्रैवलिंग. करियर में ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज की वाइब्स हैं. साथ में यू आर कमिंग एट द एज. आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं. ये बलून देख रहे हैं, एयर बलून, ये दूर तक की जाने की देख रहा है, विजन. ऐसा होता है ना, दूर की प्लानिंग कर लेते हैं कि अब ये टारगेट रहेंगे, नेक्स्ट 1 to 2 years का ये रहेगा, देन आई विल सेटल हेयर और आई विल गोना प्लान दिस बिजनेस और आई विल लर्न दिस हायर स्टडी और उसके बाद ये प्लानिंग होगी. इस तरीके से इस मंथ में आपकी वाइब्स दिख रही हैं. आप ट्रैवल भी करेंगे, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है. और 3 ऑफ wands यहाँ बता रहा है कि आप कुछ डिसाइड कर लेंगे, ये वाला पाथ या ये जॉब, प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब और आइदर डूइंग बिजनेस, या फिर कि ये कंट्री या फिर यहीं पे सेटल, लाइक दैट. ओके. सो 3 ऑफ wands एक और भी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहा है जो मैं आपको मिस नहीं करूंगी बताना. दैट्स कि अगर आप किसी जर्नी पे चल रहे हैं, कोई आपकी करियर की जर्नी चल रही है कि आप बॉटल नेक पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग मतलब एट द एज, बस रिजल्ट आने ही वाला है और रिजल्ट आते ही आप आगे बढ़ जाएंगे. तो आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं और अब फाइनली आपके हाथ में वो मैजिक स्टिक आ जाएगी, फाइनली आपके हाथ में वो पावर आ जाएगी कि ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये डन हो गया, इट इज इन माय कंट्रोल, ऐसा. ठीक है. सो करियर तो काफी अच्छा आ रहा है और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपकी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपको थोड़ा सेटल फील करना होगा, रिकवरी करनी होगी. सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू, पेशेंस. आपको आपके रिजल्ट का अच्छा मतलब आपकी अच्छी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा. पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पेशेंस की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीड लगाए हैं तो आपको फ्रूट्स जरूर मिलेंगे. हैव पेशेंस. देन अनदर मैसेज फॉर यू इज ग्लोब, पॉसिबिलिटी, अब्रॉड की पॉसिबिलिटीज, वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज या नेम एंड फेम, एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग, ग्रोथ, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं. सो दिस इज मीन्स कि आप भी पॉसिबली इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं. बिलीव. ओके. पॉसिबिलिटीज आर कमिंग. तो दिस इज ग्रेट. ग्लोब आ रहा है, ग्लोबली. सो लेट्स सी मोर. वंडर, दैट्स कमिंग. इग्नाइट, स्पार्क एनर्जी. आप सभी के अंदर स्पार्क एनर्जी आ रही है कि आप कुछ चीजों को इग्नाइट कर रहे हैं, आइडियाज को क्रिएट कर रहे हैं और उस पर काम करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट एंड इट इज ऑल्सो कमिंग रे ऑफ होप. उम्मीद है, इवन लाइक देयर इज अ लाइट आफ्टर दैट टनल एट द लास्ट. सो डेफिनेटली कीप होप. ओके. सो दिस इज ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. और अगर आप चाहते हैं क्रिस्टल्स लेना जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल होंगे, जो आपको सूट करेंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू. सो दिस इज ऑल. बाय, टेक केयर. हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है. स्पेशली मई मंथ के लिए मैं यहाँ पर आपको मैं विश करूंगी कि आप अपने टारगेट को लिखें, वो मैनिफेस्ट होगा. सो लेट मी चेक योर एनर्जी फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ. May month, strength. Wow, you are coming with your pet animal. And your career, we have 6 of wands. Okay, so personal and professionally काफी ज्यादा यहाँ पे सेटलमेंट दिख रहा है, विन विन सिचुएशन है. लेकिन मैं आपको यहाँ पे जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ यू विल गोइंग टू गो थ्रू विद दिस मंथ. ओके. तो यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की. द स्ट्रेंथ, समवेयर आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं, आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. तो ये मंथ बहुत ज्यादा ईज, रिलैक्सिंग, पीस, रेजुनेटिंग एंड फ्रेंडशिप, लव, फन का नहीं होगा. ये मंथ होगा ज्यादा से ज्यादा हैंडल द सिचुएशन, कीपिंग पेशेंस, बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं लाना, गुस्सा नहीं हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और जो चीज नहीं हो पा रही उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं कि वो अच्छे से हो जाए. रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें फाइट चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने की मेहनत कर रहे हैं. और अगर पेरेंट्स को कन्विंस करने की बात है, रिलेशनशिप की बात है, तो उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं. रिलेशनशिप या फिर मैरिज को लेके प्रपोजल्स, तो उसमें एंगेजमेंट आपका दिख रहा है. सो दिस इज समथिंग कमिंग कि यस, यू आर जस्ट
हैंडलिंग योर एनिमल, वी ऑल आर एनिमल, तो नाउ वी बिकम अ सोशल एनिमल। तो जो हमारे अंदर का एनिमल है, गुस्सा, एग्रेशन, नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, गिव अप एनर्जी, वो सबको आप कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये वीक जो ये मंथ जो रहेगा, नॉट अ वीक, पूरा मई मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा कि जिसमें कि आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे ब्यूटीफुली, अपने आप को, अपने रूटीन को या अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को संभाल पाएंगे। जैसे मानो कि आप कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, या लव नहीं कर पा रहा, या फिर वो उन चीज़ों को लेके डिटैच हो रहे हैं, तो आप उनके साथ उनको मिलके उनको संभाल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लव एंड ट्रस्ट दोनों चीज की एनर्जी आ रही है। यू कैन सी दिस इज कमिंग फॉर लव एंड ट्रस्ट। सो आप यहाँ पर अपने जो चेन्स हैं, जो लाइक हमारी एज एन ह्यूमन जो हमारे लिए बैरियर्स हैं, उनको तोड़ रहे हैं और अपने अंदर मेच्योरिटी एंड विजडम एंड पेशेंस ला रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर, और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नेम एंड फेम, ऑनर एंड रेस्पेक्ट एंड सेलिब्रेशन दिख रहा है। लोग आपको ज्यादा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अच्छे टारगेट अचीव करने को मिलेंगे, आपको अच्छा कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, एंड हर कोई आपको बहुत वाह वाह कर रहा है, मतलब आपको रिस्पेक्ट दे रहा है आपके आइडियाज की, आपके वर्क की, आपके प्रोजेक्ट की, और वॉट एवर यू आर प्लानिंग। सो इसी के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या फिर आपको एक टीम को हैंडल करने का मन है, तो वो भी यहाँ दिख रहा है। मतलब आपको लोग जान रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी एडवाइस को मान रहे हैं। घर में भी आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगी और हर कोई आपको एज एन लीडर मान रहा है, सपोर्टिव मान रहा है कि आप उनके साथ स्किल शेयर कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। सो दिस इज ग्रेट। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, बिकॉज दिस विल गोइंग टू हेल्प यू। सो ओरेकल गाइडेंस फॉर यू। फर्स्ट वी हैव द कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी आ रही है, ग्रुप आ रहा है, हर किसी के साथ मिलजुल के एनर्जी दिख रही है, एंड दिस कम्युनिटी इज कमिंग विद बी। जैसे कि बीज होती है ना, एक साथ मिलके सारा काम करती है, मिलजुल के आगे बढ़ती हैं। सेम आपकी एनर्जी आ रही है कि आप भी मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ग्रुपिज्म रहेगा इस मंथ में, तो यूनिटी बना के चले। देन वी हैव द की। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड दैट्स रियली नाइस। इस मंथ में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, तो आपको मौका मिलेगा, कीज ओपन डोर, सक्सेस का, अपॉर्चुनिटीज का मौका मिल रहा है। सो अमेजिंग। इसीलिए तो आपके करियर में आ रहा था सक्सेस, कि आप अचीव कर रहे हो, चीजों को हैंडल कर रहे हैं और इनऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, और एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग। देन द रेनबो, होप, दिस ऑलवेज बी होप, यू नो। तो आपके भी मन में होप जाग रही है और आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। जो मैं आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी से कह रही थी कि रिलेशनशिप में इशू आ रहा है या करियर में आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, तो डोंट लूज होप, क्योंकि होप यहाँ एनर्जी आपके लिए आ रही है कि यस, कीप होप, रेनबो इज देयर। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्रिस्टल्स लेने हैं सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी विच विल गोइंग टू सूट यू बेस्ट। एंड साथ ही में आपके लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए। सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो आपका जो भी टारगेट है मई मंथ के लिए वो कमेंट सेक्शन में लिखें, वो विश पूरी होगी। सो मैनिफेस्ट करते हैं, चेक करते हैं आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द मून। पर्सनल लाइफ के लिए मून एनर्जी आ रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। और आपके करियर के लिए देख लेते हैं, वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड। सो मई मंथ आपके लिए कैप्रिकॉर्न काफी ज्यादा ट्रिकी आ रहा है, आई मस्ट से। मतलब आपको इसके लिए ज्यादा अपने एफर्ट्स को डालना होगा, क्योंकि मून एंड 7 ऑफ सॉर्ड दोनों ही एनर्जी ऐसी है कि जिसमें आपको अपने मेंटली प्रिपेयर होना, इमोशनली भी अपने आप को यहाँ पर एफर्ट्स ज्यादा रखने होंगे। सो सबसे पहले बात करती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ की। द मून इज कमिंग एंड मून इज ऑल लाइक इमोशंस एंड फीलिंग्स, सेंसिटिविटी, लोनलीनेस, और आइदर feeling too much like
पेन और सफरिंग या फिर बहुत ज्यादा हैप्पीनेस। सो मून इज इमोशंस। सो वो इमोशंस बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारे को सैडनेस भी ला सकते हैं। इमोशंस में हैप्पीनेस भी आती है, इमोशन में हमारे लिए क्राइंग, वीपिंग एंड सैडनेस भी आती है। सो यहाँ मून बता रहा है कि आप अपनी एक सेल्फ एनर्जी में बहुत दिख रहे हैं, मतलब कि यू आर कमिंग लाइक यू एज एन इंडिविजुअल। आप बहुत ज्यादा दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस मंथ में आप ज्यादा लोगों से डिटैच रहेंगे। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा आपसे कंपैटिबल नहीं, और आइदर दे आर क्रिएटिंग टू मच डिफरेंसेस, और आपको काफी डिसीव फीलिंग आ रही है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर आपके अगेंस्ट कुछ बातें कर रहे हैं। इस वजह से आप उन लोगों से या उस पैटर्न से आप दूर दिख रहे हैं। मून यहाँ पे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी भी दे रहा है जिसमें आप इल्यूजन में थे। तो वो हो सकता है कि आप सेल्फ अवेयर बहुत रहें, कि आपको अभी तक ऐसा लगता था कि आई फील लाइक दिस, या मुझे ये पसंद है, या फिर कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मई मंथ में आपको रियलाइज होगा कि दिस इज सो गुड और दिस इज सो बैड, और ये चीज मुझे नहीं चाहिए थी, ये मेरा इल्यूजन था, ये मेरी गलतफहमी थी। तो मिसअंडरस्टैंडिंग और या फिर किसी तरीके का मिस अंडरस्टूड होना, वो एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो आपको उन सब चीजों में क्लैरिटी मिलेगी जहां पर आपको ट्रस्ट या ऑनेस्टी, या आपको ज्यादा ऐसा लग रहा था कि दिस इज फॉर यू, बट वो एक्चुअली में आपके कंफर्ट या आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो मून इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन वन वे, जहां आप अपना ट्रस्ट नहीं कर सकते हर किसी पे। इस मंथ में आप इस मंथ में बहुत ज्यादा इमोशनली किसी से अटैच होकर सेल्फ मतलब ऐसा बिलीफ नहीं कर सकते कि हाँ वहां से भी उतना ही रिटर्न लव या बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसी के साथ क्रिएटिविटी बहुत आ रही है, तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्ट होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपने इमोशन के पैटर्न को देखेंगे कि हाँ अब जैसे मूड स्विंग होना, या लो फील करना, या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी फील करना। इस तरीके से आपकी एनर्जी यहाँ पे वाटर की तरह, जैसे वाटर होता है ना, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, स्टैंड स्टिल, फ्लो, इसी तरीके से आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस यहाँ बदलते नजर आ रहे हैं। सो इस मंथ में आप एक से नहीं रहेंगे, आप बार बार बदलते रहेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, सिर्फ एक ही यहाँ पे प्रिकॉशन आ रहा है कि यू शुड टेक केयर, हर किसी पे ट्रस्ट या हर किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो सामने अभी दिख रहा है वो इल्यूजन है, वो झूठ है, और रियलिटी कुछ और है। ओके, इसी के साथ आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके करियर को भी लेके। करियर को लेके आप अपॉर्चुनिस्टिक हो रहे हैं, करियर को लेके आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने बेनिफिट पर। सो बेनिफिट इन द सेंस कि आप ये देखेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है, और पास्ट की भी कुछ चीजें कनेक्ट होती नजर आ रही हैं। हो सकता है आपकी कोई पास्ट की अपॉर्चुनिटी वापस आपके पास आ जाए, या फिर आपने जो पास्ट में कुछ प्लानिंग की थी वो आप उस पर दोबारा वर्क करें। अलॉन्ग विद दिस, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करें और वहां पे वो दिखे कि वो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हो रहा है, वो फायदा उठा रहा है आपके मनी का, या आपकी ओपननेस का, या आपके सीक्रेट्स को जान के फायदा उठा रहा है, या आपने जितना सोचा कि वो उतना आपको प्रॉफिट करके देंगे लेकिन वो नहीं करके दे रहे हैं। इस तरीके से आपके दोनों जगह पे डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि एक आपको ऐसे नहीं करना है कि आप पे बिल्कुल ही ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करें। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। और साथ में 7 ऑफ सॉर्ड्स और करियर में स्मार्ट प्ले भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज को लेकर आगे बढ़े और पीछे किसी जॉब को, किसी पैटर्न को या किसी आइडिया को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो ये आपके लिए इस मंथ की मैसेज मिल रहे हैं। करियर को लेके स्मार्ट आप दिख रहे हैं, स्मार्टली। ओके, सो अनदर एनर्जी, स्टेबिलिटी। सो समवेयर दिस इज द टाइम रियली ग्रेट जहां पे आप स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे और अपने मन के इल्यूजन्स, डाउट्स, नेगेटिव पीपल, या फिर किसी तरीके का जॉब प्रोस्पेक्ट जहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन सब चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव अनदर, द कम्युनिटी। सो कम्युनिटी के साथ एंगेजमेंट बहुत दिख रहा है। हो सकता है यू आर अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, या आप किसी भी अपनी फ्रेंड्स ग्रुप, फैमिली या पार्टनरशिप, इन सब कम्युनिटी के साथ मिलजुल के कुछ काम करें, क्योंकि ये कम्युनिटी जो क्रिएट हो रही है ये हो रही है विद अ कोलैबोरेशन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ। ठीक है, और आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैविंग कॉफी एंड एवरीथिंग। सो कम्युनिटी दिख रही है, लेकिन मून आ रहा है, तो टोटली ट्रस्ट नहीं करना है, कम्युनिटी को एक डिस्टेंस पे ही लेके चलना है। ठीक है,
एंड कम्युनिटी मतलब आपका ग्रुप. The fun is also coming for you, and this is so sweet. This fun is coming for love, romance, intimacy, और बहुत ज़्यादा engagement, like you are doing shopping, you are traveling, having good group. कोई नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है और अपने पार्टनर के साथ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. दिस फ्लैमिंगो एनर्जी इज कमिंग फॉर लव कपल. तो कपल एनर्जी है. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जैसे मैंने आपको मून बताया तो रोमांस है, वहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन वो ऑन एंड ऑफ रहेंगे कि किसी पर्सन के साथ खुश हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा सा ही दूर रहे तो आपको लोनली फील होने लगा, ऐसा होम सिकनेस होने लगी, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज ऑल कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड इसी के साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर योर गुड लक, फॉर योर पॉजिटिविटी, सो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सजेस्ट यू. ओके, सो दिस इज ऑल. बाय, टेक केयर. हाय एक्वेरियस, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो लेट्स सी आपके लिए मई मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो जान लेते हैं मई मंथ के लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली. यहाँ पे आप ज़रूर लिखें जो भी आपका टारगेट है मई मंथ को लेके, वो विश पूरी होगी. So first we have Ace of Cup and another we have the Sun energy. So Aquarius, आपके लिए दोनों ही एनर्जी बहुत ही अच्छी हैं. आई मस्ट से दिस इज द ग्रेट मंथ फॉर यू. काफ़ी लकी दिख रहे हैं, प्रॉस्पर दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ दिख रहे हैं. सो इस मंथ की अगर मैं बात करूं पहले आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, सो एस ऑफ कप आपकी वो विश पूरी हो रही है जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, या एडमायर कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, और दैट्स कमिंग विद फुल ऑफ लव. मीन्स आपका डिज़ायर जो है, आपकी विश जो है वो एक बार एक एक करके कंप्लीट हो रही हैं. और यू आर चूजिंग लव, यू आर चूजिंग योर सेल्फ केयर, यू आर चूजिंग योर हैप्पीनेस. सो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कोई प्रपोजल या फिर आप किसी पार्टनर के साथ बॉन्ड, कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग को लेके कुछ सोच रहे हैं. साथ ही साथ एस ऑफ कप आपके रोमांस के लिए भी आ रहा है. सो ये टाइम बहुत अच्छा है जिसमें आपके लिए एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये टाइम में आप स्पेंड करेंगे बहुत सारा टाइम विद योर नियर एंड डियर वंस, जिसकी वजह से आपका मन खुश रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. सो एज पर एस ऑफ कप आई विल सजेस्ट यू, आप सब अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करें, डिज़ायर को रखें, क्योंकि एक्वेरियस दिस इज अ ग्रेट मंथ जहाँ लव, बॉन्ड, केयर, पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत अच्छे से दिख रही है. ओके, इसी के साथ आपके लिए जो करियर में दिख रहा है दैट इज सन एनर्जी. सो सन एनर्जी इज ऑल द पॉजिटिविटी, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, मनी गेन, सेलिब्रेशन एंड लेजर. तो आपके लिए रे ऑफ होप दिख रहा है. सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. साथ ही साथ द सन इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ लेजर टाइम, मतलब आप अपने करियर में रिलैक्स हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आप उन चीज़ों को लेकर अपनी खुद की सोल एनर्जी आ रही है. तो अपने टैलेंट, अपने स्किल्स के बेसिस पे लीडर के रूप में इस मंथ में रहेंगे. आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आपने अपने काम को लेके बहुत इनसिक्योर नहीं हो रहे हैं, आप अच्छा टाइम फैमिली को भी दे रहे हैं, अपने करियर पे भी बेस्ट कर रहे हैं, और एवरीथिंग यू आर इमिटिंग, मतलब आप अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को बाहर दिखा रहे हैं, और हर कोई आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेगा. ओके, सो दिस इज एक्चुअली ग्रेट. ऑन दैट नोट मैं आपके लिए चेक कर लेती हूँ व्हाट इट इज कमिंग एज योर एनर्जी, एज एन मीन्स आपके लिए ओरेकल गाइडेंस, क्योंकि पर्सनल एंड प्रोफेशनली यू आर कमिंग वेरी हैप्पी. एज पर सन यहाँ पे मैं आपके बिजनेस या अपने हाउस का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप किसी वेकेशन का प्लान कर रहे हैं, जस्ट वांट टू टेक सम ब्रेक, इट्स अ गुड एनर्जी, आप जा सकते हैं. ओके, सो ओरेकल गाइडेंस, स्टार, डिवाइन गाइडेंस. ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो करके चलें तो ये आपको पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज दोनों चीज देगा. स्टार आ रहा है आपके लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज, और आप स्टार, आप ग्रो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है नॉक्ड रिलेशनशिप. एज आई टोल्ड यू, बॉन्ड बहुत अच्छा आ रहा है, रिलेशनशिप, वो मैरिज हो
या आपके लिए प्रपोजल हो या कोई बॉन्ड हो, वहाँ आप अपने साथ बहुत ऐसा अकेला नहीं फील करेंगे। इस मंथ में आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। ओके, देन वी हैव the abundance. Wow, again this is coming like financial stability or some job possibilities, कुछ opportunities आपके लिए abundance आ रहा है। आपके लिए आपकी health, आपके आसपास का atmosphere, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा गेन देंगी। ठीक है, सो दिस इज ग्रेट। आई मस्ट से कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं एक्वेरियस, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये मंथ में आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर होंगे। So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। And अगर आप personal reading लेना चाहते हैं, so website के through reading book करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए crystal लें for luck, for good luck, for prosperity, so definitely contact me on my Instagram. मैं वहाँ आपको suggest कर दूँगी। So this is all. Bye. Take care. हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ क्या कहता है। मई मंथ के प्रेडिक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी आपके टारगेट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो विश पूरी होगी, ड्रीम पूरा होगा। सो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ, वी हैव द हैंगमैन। पाइसेस आपके लिए हैंगमैन आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। और करियर को लेके देख लेते हैं, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके चलो, इट्स ग्रेट। आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में ब्लॉकेज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके करियर में यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्लियर एंड पावर में दिख रहे हैं। तो वन बाय वन बात करूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ में हैंगमैन यहाँ पे बता रहा है कि स्टक एनर्जी, कुछ चीजें जो पास से चल रही हैं वो कहीं ना कहीं अब आकर इस मंथ में रुकी दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बॉन्ड नहीं बन रहा, फ्रेंडशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, या जहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीजें वहां हो नहीं रही, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। सो पर्सनली आप यहाँ पे रुके हुए, स्टक दिख रहे हैं। मतलब आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि दिस इज योर लाइफ पार्टनर और आइदर यू शुड गो विद दिस ग्रुप फ्रेंडशिप, या आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में आप थोड़े यहाँ पर स्टक, कंफ्यूज एंड अनक्लियर रहेंगे। और ये रीजन है बिकॉज आपको चारों तरफ से ऐसा दिखेगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स अगर आप मैरिज को लेके सोच रहे हैं तो कि एक राइट प्रपोजल को लेने में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या पेरेंट्स को कन्विंस करने में इशू बन रहा है, या आपका और आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड और जो कमिटमेंट है या लॉयल्टी की बात रही, या न्यू लव में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, तो वहाँ आपको ऐसा फील होगा कि एवरीथिंग इज बिकमिंग अ हर्डल। वो एक आपको क्लियर पाथ नहीं नजर आएगा। ठीक है, सो बट ये अगर मैं आपको एडवाइस दूं, क्योंकि ये आपके लिए पाइसेस फिश एनर्जी ही दिख रही है, सारा कुछ पर्सपेक्टिव का खेल है। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव को बदल रहे हैं तो सिचुएशन, रिलेशनशिप और आपके आसपास की जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है वो सब बदल जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि आपका सोचने का जो नजरिया है, जो तरीका है, उसको बदलें। अदरवाइज अगर आप जिस तरीके के ओपिनियन, प्लानिंग या चॉइसेस के साथ चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, मई मंथ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि समवन विल गिव यू द कमिटमेंट बट वो नहीं दे रहा, तो यू आर वेटिंग, देन फीलिंग एग्जॉस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग लाइक दैट। ओके, देन आपकी खुद की एनर्जी भी ऐसी आ रही है कि आपको खुद को बहुत मोटिवेशन, इमोशनल वेलबींग, दैट करेज, दैट पावर, एक्साइटमेंट वो नहीं नजर आ रहा। और इन सब का रीजन है आपका नजरिया, किस नजरिए से आप चीजों को देख रहे हैं, उसको आपको अलग करना पड़ेगा। देन आपके करियर की बात कर लें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि पावर, पोजीशन एंड करेज। सो आपकी टाइग्रेस एनर्जी आ रही है, और ये एनर्जी बता रहा है कि आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको गेन दिख रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा इस मंथ में, आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे और सारी प्लानिंग कर रहे हैं इन योर माइंड, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। सो इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिख रहे हैं, एम्बिशियस दिख रहे हैं एंड रिजर्व दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, लोगों को सारी बातें बताना, एंगेज होना, देन उनकी ओपिनियन लेना, उनको वजह से कंफ्यूज होना, ये सब आप नहीं करेंगे। सो करियर में तो आप बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, पावर के साथ दिख रहे हैं, प्लानिंग के साथ दिख रहे हैं, और अचीव भी कर रहे हैं गोल को, और अपनी इंट्यूशंस को बहुत फॉलो कर रहे हैं। तो इस मंथ में आप बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे, या एंजल्स गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस जो भी आपको दिखेगी आप उसको फॉलो करेंगे। ओके, सो दिस इज ग्रेट। लेट मी सी द ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव
द एनलाइटमेंट, ये काफी एनर्जी दिख रहा है मुझे इस बार। आप स्पिरिचुअल फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को, विजडम को, पीस को। इस मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे कि मैं अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दूं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दूं, और या फिर मैं अपने लिए जो मेंटल पीस है उस पे ध्यान दूं। दिस लोटस एनर्जी इज कमिंग फॉर ऑल द विजडम, मैच्योरिटी। ओके, देन वी हैव another message, crown, personal power. दिस इज वॉट यू रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ दिख रहा है कि पर्सनल पावर, जैसे आप करियर में रिजर्व्ड हो रहे हैं, करियर में सिक्योर हो रहे हैं, रिजर्व्ड हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले रहे, और आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सेम थिंग यू विल गोइंग टू फील। एंड अनदर मैसेज फॉर यू इज क्रिस्टल, अचीवमेंट्स। सो इट्स रियली ग्रेट अगर आप इस मंथ में क्रिस्टल को यूज करें, बिकॉज दैट विल गोइंग टू गिव यू द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। ओके, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल लेट यू नो पाइसेस कि आपके लिए वो बेस्ट क्रिस्टल कौन सा होगा जो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे लैब्रोराइट आ रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय।